नमस्कार, मैं हूं अरुण और स्वागत करता हूं आपका ब्लॉग एंड ज़ील में। यूरोप महाद्वीप को हम लगभग खत्म करने की कगार पर पहुंच चुके हैं। आज उत्तरी महाद्वीप का वीडियो डिस्कस कर लेंगे, उसके बाद आयरलैंड और ग्रेट ब्रिटेन यूके को डिस्कस कर लेंगे, उसके बाद यूरोप खत्म, फिर अगले महाद्वीप में एंटर करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। ये जो आपके सामने मैप बना हुआ है, पूर्वी यूरोप हम डिस्कस कर चुके हैं, पश्चिमी या मध्य यूरोप डिस्कस कर चुके हैं। ये है उत्तरी यूरोप। उत्तरी यूरोप को थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। जो इसमें इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होंगे, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट, उसको डिस्कस करेंगे। ये पूरा का पूरा है स्कैंडिनेवियन प्रायद्वीप। क्या है? स्कैंडिनेवियन प्रायद्वीप। स्कैंडिनेवियन प्रायद्वीप का फिनलैंड के बाद का हिस्सा कोला प्रायद्वीप कहा जाता है, जो रूस के अधिकार क्षेत्र में है ना। ये रूस के अधिकार क्षेत्र में है और ये स्कैंडिनेवियन प्रायद्वीप का ये पूर्वी हिस्सा नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड देशों को लिए हुए बसा है। नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड को। यूरोप महाद्वीप का परिचय जब कर रहे थे, हम पढ़ रहे थे, तो उसमें कुछ इंट्रोडक्शन हुआ था इनके बारे में, थोड़ा सा और विस्तृत करेंगे अभी। नॉर्वे की कैपिटल, स्वीडन की कैपिटल और फिनलैंड, इन तीनों की कैपिटल जो है वो तट पे है। तीनों की कैपिटल तट पे है और तट पे जो सागर है यह है बाल्टिक सागर। यह है बाल्टिक सागर। बाल्टिक सागर कई छोटे छोटे सागरों में बटा हुआ है। जैसे भूमध्य सागर को पढ़ा था, भूमध्य सागर कई छोटे छोटे द्वीपों में सागरों में बटा हुआ था, सेम उसी टाइप से यहां पे उत्तरी सागर पड़ता है। यहां पे ये अटलांटिक महासागर का ही भाग है। उत्तरी सागर जो ग्रेट ब्रिटेन और यूरोप के मध्य में पड़ता है, उत्तरी सागर। उत्तरी सागर से या ग्रेट ब्रिटेन, इज्यूम करिए यहां पे अगर ग्रेट ब्रिटेन है, यूनाइटेड यूके से जिस भी, चाहे वो बाल्टिक कंट्रीज हो या यूरोपियन कंट्रीज हो, उन्हें व्यापार करना होता है तो वो ये रूट फॉलो करते हैं। ये रूट थोड़ा सा लंबा ज्यादा हो जाता था, तो उसके लिए क्या किया इन्होंने कि ये जो जुटलैंड प्रायद्वीप है, इंट्रोडक्शन में हमने पढ़ा था, ये है जुटलैंड प्रायद्वीप। जुटलैंड प्रायद्वीप को काट के एक नहर बनाई, तो ऐसे व्यापार होने लगा। ठीक है, तो थोड़ा शॉर्ट पड़ गया। जो ऐसे घूम के जाते थे, कई किलोमीटर की डिस्टेंस कम हो गई। ठीक है, यहां के कंट्रीज डायरेक्टली यहां चले जाते थे। ठीक है, ये तो व्यापार, तो रास्ता थोड़ा कम हो गया, डिस्टेंस थोड़ी कम हो गई। देखिए, पहले सागरों के बारे में देख लेते हैं। यहां पे स्कैगेराक जलसंधि है, जो हमारा नॉर्वे और डेनमार्क के बीच में स्कैगेराक जलसंधि है, जो बाल्टिक सागर और उत्तरी सागर को जोड़ती है। बाल्टिक सागर और उत्तरी सागर को जोड़ने का काम करती है स्कैगेराक और कैटेगाट जलसंधियां। अब देखिए, स्कैगेराक जलसंधि जो है वो हमारी नॉर्वे और डेनमार्क के बीच में, ये डेनमार्क है जुटलैंड प्रायद्वीप पे, डेनमार्क, नॉर्वे और डेनमार्क के बीच में है स्कैगेराक। स्वीडन और डेनमार्क के बीच में है कैटेगाट। स्वीडन और डेनमार्क के बीच में कैटेगाट, याद रखेंगे, एग्जाम में कई बार पूछा गया है ये। स्कैगेराक और कैटेगाट जलसंधियां कहां पे हैं? तो ये बाल्टिक सागर में ही है। बाल्टिक सागर को अटलांटिक महासागर या उत्तरी सागर से जोड़ती हैं। ठीक है, बाल्टिक सागर भी कई छोटे छोटे सागरों में बटा हुआ है। तो ये वाला जो एरिया है, यहां पे है बोथनिया की खाड़ी। ये एरिया जो आप देख रहे हैं, ये है बोथनिया की खाड़ी। यहां पे है फिनलैंड की खाड़ी, सॉरी, बोथनिया की खाड़ी। बोथनिया की खाड़ी वाला जो एरिया है, ये है तो बाल्टिक सागर का ही भाग, बट बोथनिया की खाड़ी अलग है। बोथनिया की खाड़ी कहां पे है? फिनलैंड और स्वीडन से लगी हुई इस एरिया में है बोथनिया की खाड़ी। यहीं पे बाल्टिक सागर से पूर्व में हल्का सा जाएंगे तो फिनलैंड से लगा हुआ फिनलैंड की खाड़ी है। ये है फिनलैंड की खाड़ी। दिमाग में रखना जरूरी है इन चीजों को। बोथनिया की खाड़ी, फिनलैंड की खाड़ी। फिनलैंड की खाड़ी से नीचे आएंगे तो रूस और एस्टोनिया, लातविया के बीच में जो बाल्टिक कंट्रीज हैं, उनके बीच में एक है रीगा की खाड़ी। रीगा की खाड़ी कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि रीगा की खाड़ी कहां पे है। तो रीगा की खाड़ी जो है बाल्टिक सागर में ही है। रीगा की खाड़ी बाल्टिक सागर में है और एस्टोनिया, लातविया के उत्तर में कह दीजिए या पश्चिम में कह दीजिए। ठीक है, ये जो आप कंट्रीज देख रहे हैं, ये कंट्रीज हैं बाल्टिक कंट्रीज, एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया। एस्टोनिया की कैपिटल तल्लीन, लातविया रीगा, लिथुआनिया
विल्नियस, लिथुआनिया की विल्नियस, लिथुआनिया की विल्नियस। उसके नीचे देखें तो ये एरिया है पोलैंड, पोलैंड की कैपिटल है वार्सा। पोलैंड की कैपिटल क्या है? वार्सा। पोलैंड की कैपिटल वार्सा जो है वो विचुश्रिला नदी के किनारे बसी हुई है। याद रखेंगे, विचुश्रिला नदी पोलैंड से निकलती है और बाल्टिक सागर में जाके गिर जाती है, बाल्टिक सागर में अपना मुहाना बनाती है। पोलैंड की राजधानी वार्सा, पोलैंड की वार्सा किस नदी के तट पे है? विचुश्रिला। विचुश्रिला नदी पोलैंड से निकलती है और बाल्टिक सागर में अपना मुहाना बनाती है। एक नदी और है पोलैंड में, क्या है? ऑर्डन। ऑर्डन नदी भी बाल्टिक सागर में अपना मुहाना बनाती है। एक नदी पिछले वीडियो में छूट गई थी, यूक्रेन की है नीपर नदी। यूक्रेन की नीपर नदी है जो काला सागर में गिरती है। तो काला सागर में कौन कौन सी नदियां गिरती हैं? यूक्रेन की नीपर नदी, जर्मनी की क्या इंटरनेशनल नदी है डेन्यूब नदी, काला सागर में गिरती है, और एक डान नदी होती है वो अरल सागर में गिरती है। ठीक है, याद रहेगा। डॉन नदी यहां से आती है, अरल सागर में गिरती है। ये अरल सागर है, अरल सागर और काला सागर के बीच में केरिज जल संधि है। अरल सागर में डॉन नदी गिरती है। यूक्रेन की नीपर नदी काला सागर में गिरती है, और डेन्यूब नदी जो 5 देशों की राजधानियों से होकर गुजरती है, किनारे बसी हुए हैं 5 देशों की राजधानियां, वो भी काला सागर में अपना मुहाना बनाती है। पोलैंड की 2 नदियां ऑर्डन और विचुश्रिला, ये दोनों नदियां भी बाल्टिक सागर में अपना मुहाना बनाती हैं। ठीक है, ये जो देख रहे हैं आप जूटलैंड प्रायद्वीप, जूटलैंड प्रायद्वीप डेनमार्क के अधिकार में क्षेत्र में है। यहां पे डेनमार्क देश है, डेनमार्क कंट्री। डेनमार्क के अधिकार क्षेत्र में है फेरो द्वीप। फेरो द्वीप और आइसलैंड के पूर्व पश्चिम में, आइसलैंड के पश्चिम में ग्रीनलैंड द्वीप है। वर्ल्ड का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड द्वीप, वो भी डेनमार्क, इसी डेनमार्क के अधिकार क्षेत्र में है। फेरो द्वीप और ग्रीनलैंड डेनमार्क के अधिकार क्षेत्र में है। डेनमार्क जूटलैंड प्रायद्वीप में है। ठीक है, अब देखिए डेनमार्क की जो कैपिटल है वो है कोपेनहेगन। कोपेनहेगन। डेनमार्क जो जूटलैंड प्रायद्वीप है, जूटलैंड प्रायद्वीप को काट के, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, जूटलैंड प्रायद्वीप को काट करके एक नहर बनाई गई है। ये नहर देख रहे हैं, जूटलैंड प्रायद्वीप को काट करके एक नहर बनाई गई है। अगर माने तो इस टाइप से जूटलैंड प्रायद्वीप को कट कर दिया, यहां पे एक नहर बनाई गई है। ये नहर बनी हुई है जो बाल्टिक सागर को उत्तरी सागर से जोड़ती है। ये नहर बाल्टिक सागर को उत्तरी सागर से जोड़ती है। ठीक है, कोई भी व्यापार होता है तो अब व्यापार कैसे हो रहा है, इस बात को फॉलो करते हुए। ठीक है, इस नहर का नाम क्या है? कील नहर। यहां पे लिखा हुआ है मैंने कील नहर। कील नहर याद रखेंगे। जूटलैंड प्रायद्वीप को काटकर कौन सी नहर बनाई गई है? कील नहर। कील नहर के तट पर ही, कील नहर के किनारे कोपेनहेगन, जो डेनमार्क की राजधानी है, कोपेनहेगन, कोपेनहेगन, कोपेनहेगन जो है ये कील नदी के तट पर है, जो डेनमार्क की कैपिटल है। कील नदी के किनारे बसी हुई है ये। ठीक है, उत्तरी किनारे पे बसी हुई है डेनमार्क की कैपिटल कोपेनहेगन। इस कोपेनहेगन को बाल्टिक सागर की कुंजी कहा जाता है। बाल्टिक सागर की कुंजी कहा जाता है किसको? डेनमार्क की कैपिटल कोपेनहेगन को। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसी से होकर जो भी व्यापार होगा यहीं से होकर जाता है। और जो है कील नहर डेनमार्क जूटलैंड प्रायद्वीप को काट के बनाई गई है। कोपेनहेगन इसी के किनारे बसा हुआ है। तो कोपेनहेगन को ये बाल्टिक सागर की कुंजी कहा जाता है। यूनाइटेड किंगडम से या आइसलैंड से या उत्तरी अमेरिका से कोई भी कंट्रीज आएंगी, बाल्टिक कंट्रीज के साथ या बाल्टिक कंट्रीज का इनके साथ जो भी व्यापार होगा वो कील नदी के थ्रू ही होता है। ठीक है, क्लियर है? स्कैगेराक, कैटेगाट, फिनलैंड, बोथनिया की खाड़ी, रीगा की खाड़ी, बाल्टिक कंट्रीज। यहां पे आप देख रहे हैं, यहां पे एक एरिया है कुछ, ये एरिया है रूस के अधिकार क्षेत्र में। याद रखेंगे, ये छोटा सा मैप में बिल्कुल विजिबल होता है। ये एरिया है रूस के अधिकार क्षेत्र में। अगर मैप उठा के देखेंगे तो अगर मैप में ये रूस वाला जो एरिया है यूरोप का, यूरोप में जो रूस का एरिया है वो येलो कलर से है, तो ये भी येलो कलर से, ये रूस के अधिकार क्षेत्र में है। छोटा सा एरिया है, पोलैंड से सटा हुआ बाल्टिक सागर की ओर। ठीक है, ध्यान रखेंगे इस चीज को। फिर आगे आते हैं, ये
बेनेलक्स आप देख रहे हैं, उस दिन डिस्कशन हुआ था इसके बारे में। बेनेलक्स, बेनेलक्स, बेनेलक्स क्या है? ये बेनेलक्स जो है 3 कंट्रीज को मिला के बोला गया है, बेल्जियम, नीदरलैंड, लग्जमबर्ग। बेल्जियम, नीदरलैंड और लग्जमबर्ग। बेल्जियम की कैपिटल ब्रुसेल्स, नीदरलैंड की एम्स्टर्डम और लग्जमबर्ग की लग्जमबर्ग सिटी। ठीक है, ये तीनों जो है कंट्रीज एक साथ हैं। नीदरलैंड ने क्या किया है कि नीदरलैंड ने समुद्र तल पे, समुद्र में एक दीवार का निर्माण किया है, एक बांध सा बना दिया है, बांध बना दिया है। तो जो बांध बनाया है वो बांध कुछ समुद्र पे एक बांध का निर्माण कर दिया है, या कह दीजिए एक दीवार सी बना दी है। उस दिन डिस्कशन हुआ था, जो फर्स्ट वीडियो था इंट्रोडक्शन का, उसमें इन सारी कंट्रीज के बारे में बताया था, बट नहीं, वो सारी कंट्रीज नहीं है, सॉरी फॉर दिस। नीदरलैंड ने ही समुद्र में एक बांध बनाया, बांध का निर्माण किया है। ठीक है, इस टाइप से समुद्र पर एक बांध का निर्माण किया। बांध का निर्माण करने के बाद जो बांध बना उसे बोला डाइक। समुद्र के पानी को, बांध बनाने के बाद समुद्र के पानी को निकाल के वापस समुद्र में डाल दिया गया। इसे ही कहते हैं नीदरलैंड ने समुद्र को पीछे ढकेल दिया। पीछे कैसे ढकेला? समुद्र तट पर एक बांध बनाया, ये बांध बन गया और इसके अंदर का जो पानी था उठा के बाहर फेंक दिया। ठीक है, बाहर फेंक दिया तो ये एरिया हो गया खाली, ये एरिया हो गया खाली। ये एरिया जब खाली हो गया तो इसी को, ये कुछ ऐसा मैप हो गया। ठीक है, ये एरिया खाली हो गया तो उनको खेती करने के लिए पर्याप्त भूमि मिल गई। तो ये जो समुद्र की द्वारा जमीन खाली की गई, ये जमीन जो बनाई गई, ये जमीन, ये एरिया जो बना, ये एरिया, इसे बोला गया पोल्डर। पोल्डर कई बार एग्जाम में पूछ लेता है टर्मोलॉजी उसको। तो डाइक, तटबंध, तट पे जो बांध बनाया गया उसे बोला डाइक, और इससे जो जमीन प्राप्त हुई उसे बोला पोल्डर। जमीन प्राप्त हुई उसे क्या बोला? पोल्डर। क्लियर है? ये बेनेलक्स के बारे में। आइसलैंड के बारे में डिस्कशन हो चुका है। आइसलैंड की राजधानी क्या है? रिक्जाविक। आइसलैंड की कैपिटल है रिक्जाविक। रिक्जाविक सबसे पश्चिमी राजधानी है। अगर द्वीप को, मेनलैंड को, यूरोप के मेनलैंड को ना लिया जाए, अगर यूरोप के मेनलैंड पे देखी जाए, यूरोप के मेनलैंड पे, तो यूरोप के मेनलैंड की कैपिटल है पुर्तगाल की कैपिटल लिस्बन। अगर मेनलैंड को नहीं लिया जाए, पूरे यूरोप को लिया जाए, तो पूरे यूरोप में ये भी आता है आइसलैंड हो जाता है सबसे पश्चिमी राजधानी। और सबसे उत्तरी राजधानी की बात करें तो सबसे उत्तरी राजधानी भी आइसलैंड की राजधानी रिक्जाविक ही है, सबसे उत्तरी राजधानी। सेकेंड नंबर पे है फिनलैंड की राजधानी, फिनलैंड की कैपिटल सेकेंड नंबर पे है। ठीक है, आइसलैंड की कैपिटल सबसे नंबर 1 पे है, सबसे उत्तरी राजधानी। ठीक है, ये हुआ। फेरो द्वीप और ग्रीनलैंड डेनमार्क के अधिकार क्षेत्र में है, कई बार एग्जाम में पुटअप हुआ है, ध्यान रखेंगे। फेरो द्वीप किसके अधिकार क्षेत्र में है? डेनमार्क के अधिकार क्षेत्र में। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, उनको भी देख लेते हैं, मैंने यहां पे लिखे हुए हैं। कटे फटे तटों का देश कौन सा है? नॉर्वे का जो एरिया है वो काफी कटा फटा है। मैप में जब आप जूम करेंगे, जो आप ऑक्सफोर्ड एटलस देख रहे हैं, उसे जब आप जूम करेंगे तो नॉर्वे का तट कुछ ऐसा है, पूरा कटा फिटा तट है, कटा फिटा तट। तो इसे कटे फिटे तटों का देश कहा जाता है। और कटे फटे तट को क्या बोलते हैं? फ्योर्ड। याद रखिएगा टर्मिनोलॉजी को, फ्योर्ड। कटे फटे तटों का देश कौन सा है? नॉर्वे। और कटे फटे तटों का देश है नॉर्वे, और इसे बोलते हैं, कटे फटे तटों को क्या बोलते हैं? फ्योर्ड तट। ठीक है, फ्योर्ड बोलते हैं। मध्य रात के सूर्य का देश भी नॉर्वे को कहा जाता है। यहां मध्य रात में सूर्य दिखता है, मध्य रात के सूर्य का देश। और द्वीप अगर कहें तो द्वीप है आइसलैंड। मध्य रात के सूर्य का देश नॉर्वे और द्वीप आइसलैंड। झीलों और पवनचक्कियों का देश फिनलैंड है। फिनलैंड में झीलें बहुत पाई जाती हैं।
फिनलैंड में झीलें बहुत ज़्यादा पाई जाती हैं, इसीलिए फिनलैंड को झीलों और पवन चक्कियों का देश। यहां पे क्या है कि जो वायु का प्रवाह इतना ज़्यादा होता है, पवन चक्कियों से ज़्यादातर ऊर्जा प्रोड्यूस और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है, उत्पादित की जाती है। तो झीलों और पवन चक्कियों का देश कौन सा है? फिनलैंड। फिनलैंड सीपों का द्वीप। हाँ, डेनमार्क में एक चीज छूट रहा था। डेनमार्क के जो ये द्वीप हैं, फेरो द्वीप और डेनमार्क का जूटलैंड प्रायद्वीप, इसे भेड़ों का, सिप मतलब भेड़, उनका द्वीप कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये डेनमार्क जो है दुग्ध उत्पादन में, दुग्ध के प्रोडक्ट बनाने में काफी ज्यादा आगे है। डेनमार्क जो है दूध के प्रोडक्ट बनाने में काफी ज्यादा आगे है। तो डेनमार्क और इसका द्वीप फेरो द्वीप और ग्रीनलैंड क्या है कि पूरा का पूरा बर्फ से ढका रहता है। एस्किमो प्रजाति ग्रीनलैंड द्वीप पर इग्लू हट, बर्फ के घर बनाती है और बर्फ के घर बनाकर ही अंदर निवास करती है। बर्फ का घर। तो अंदर जब बर्फ का ही घर है तो अंदर रहने की क्या जरूरत है? हम बाहर ही रह सकते हैं। लेकिन नहीं, जैसे ह्यूमन बर्फ के बने हुए घरों में इंटर करते हैं, प्रवेश करते हैं, तो होता क्या है कि जो हमारी बॉडी है वो भी कुछ ऊष्मा उत्सर्जित करती है। जो हमारी बॉडी का टेम्परेचर है वो भी उत्सर्जन करता है। तो जो उस बर्फ के बने इग्लू हट के अंदर का टेम्परेचर होता है वो मेंटेन हो जाता है। टेम्परेचर मेंटेन हो जाता है तो बाहर के अच्छा अंदर का टेम्परेचर ज्यादा होता है ना। इसलिए ग्रीनलैंड के निवासियों को एस्किमो कहा जाता है। ठीक है, एस्किमो प्रजाति के लोग हैं। नॉर्वे में एक पर्वत है जिसे बोलते हैं जोलन पर्वत। जोलन पर्वत कई बार एग्जाम में पूछा गया है, जोलन पर्वत कहां पे है? जोलन पर्वत कहां पे है? तो जोलन पर्वत है नॉर्वे में। ये अपशिष्ट पर्वत का उदाहरण है। अवशिष्ट पर्वत मतलब अवशेष, बचे हुए पर्वतों का अवशेष। जैसे इंडिया में है अरावली पर्वत, सेम उसी टाइप से है जोलन पर्वत है। यहां पे स्वीडन में एक नहर है, गोटा नहर क्या करती है कि जो अंदर की झीलें हैं, अंदर की झीलों को आपस में जोड़ती हुई बाल्टिक सागर से मिला देती है। ठीक है, गोटा नहर बड़ी ही फेमस नहर है स्वीडन की। गोटा नहर क्या करती है कि अंदर की जो भी झीलें हैं उनको आपस में मिलाती हुई, झीलों को मिलाती हुई कहां गिरती है? यहां बाल्टिक सागर में गिर जाती है। ठीक है, ये उत्तरी यूरोप है। उत्तरी यूरोप का मैप यहां खत्म होता है। आशा करता हूं इस वीडियो में आपको काफी कुछ जानने को मिला होगा। बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं अगले वीडियो में और यूनाइटेड किंगडम के साथ लेके अगला वीडियो हाजिर होते हैं। उसके बाद यूरोप खत्म कर देंगे, अगले महाद्वीप में एंटर करेंगे। वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।